अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गर्ल्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 46 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 साइज प्रॉपर्टी पे बात करेंगे किस तरह से ये वर्क करती है। तो उसकी फर्स्टली तो मैं आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ, कुछ वैल्यूज़ क्या है। CSS3 रिसाइज वैल्यूज जो हॉरिजॉन्टली आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, वर्टिकली बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मीन के बोथ भी कर सकते हैं और नॉन भी कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर और CSS राइट डाउन करके रखी हुई है। फर्स्टली तो मैंने टाइटल को CSS3 रिसाइज प्रॉपर्टी दिया हुआ है और बॉडी में आके मैंने फॉन्ट फैमिली वर्डाना, और क्योंकि हम यहाँ पे इन पे CSS यूज़ करें तो स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग टैग के अंदर ही हम सारी CSS राइट डाउन करेंगे जो भी हम इस वाले डिप पे या बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो है टैग हेड के टैग के बाद क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जो इन पे CSS हम राइट डाउन कर रहे होते हैं उसमें हेड के टैग क्लोजिंग टैग के ऊपर ही हम स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग टैग राइट डाउन करते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक H1 लिया है जिसमें व्यू स्टडी टिप राइट डाउन किया, CSS3 साइज प्रॉपर्टी राइट डाउन किया हुआ है। एक हमने डिव लिया हुआ है, उसका नाम टेक्स्ट रखा हुआ है, ID उसको टेक्स्ट दी हुई है, और इसके अंदर मैंने H3 CSS3 साइज टेक्स्ट राइट डाउन किया हुआ है। इसको फर्स्टली हम सेव करते हैं और यहाँ पर फाइल पे सेव पे जाके हम इसका नेम रखेंगे रिसाइज CSS3 रिसाइज नेम रख देते हैं CSS3 रिसाइज प्रॉपर्टी .html, और इस फाइल को हम HTML बेसिक के फोल्डर में सेव करके रखेंगे। और यहाँ पर जाके फर्स्ट ही तो हम इसको ओपन करते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर रिसाइज जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं की CSS की। मैं आपको बताती हूँ डिव हमें कैसे नजर आ रहा है। डिव को मैंने टेक्स्ट जो हैश टेक्स्ट लिया हुआ था इस वाली ID को, जब मैंने आपको बताया था कि ID हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए हम हैश यूज़ करते हैं। ये वाला टेक्स्ट को हमने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है और इसको मैंने बॉर्डर 3 पिक्सल और सॉलिड ग्रीन दिया हुआ, बैकग्राउंड गोल्ड दिया हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है इसको, ताकि जो इसके अंदर टेक्स्ट आए वो हमारा ये वाला H3 वाला सेंटर में आ जाए। वेट इसको मैंने 450 पिक्सल दिया, हाइट इसको 250 पिक्सल दिया हुआ है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर। और फॉन्ट फैमिली बॉडी में जाके मैंने इसको फॉन्ट फैमिली वर्डाना और एरियल दिया है। फाइल को मैंने अभी सेव किया है CSS3 रिसाइज प्रॉपर्टी .html के नाम से। इसको अब हम जाके ओपन करते हैं, HTML के बेसिक फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो अभी हमने फाइल क्रिएट की है वो कहाँ पर है। तो ये है CSS3 रिसाइड प्रॉपर्टी .html के नाम से ये हमारी फाइल है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये हमें ब्राउजर में ओपन होकर नजर आएगा। तो ये देखें इसके गोल्ड कलर और इसको टेक्स्ट मैंने अलाइन सेंटर किया हुआ है। और यहाँ पर हम जाते हैं, इसके ऊपर अब हम अप्लाई करते हैं रिसाइज प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, यहाँ पर जाके रिसाइज, और इसको अगर मैं देती हूँ यहाँ पर वर्टिकल। अभी ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी, इसके लिए Ctrl+S करेंगे। आप मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा, मीन की कोई भी यहाँ से रिसाइज नहीं हो रहा वर्टिकली तौर पर ना हॉरिजॉन्टली। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हम इसको देंगे ऑटो, मेनली इसके ऊपर डिपेंड करती है रिसाइज वाली। Ctrl+S करेंगे। आप HTML के किसी भी टैग को किसी भी डिव वगैरह को आप इसको रिसाइज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अभी इसको Ctrl+S करेंगे और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें, ये अब हमें यहाँ पर एक कैरोसेल नजर आ रहा है, मीन के वो जिसको थ्रू हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे डिव पे जाएंगे और H3 के बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं और पैराग्राफ क्लोज करते हैं इसको। और यहाँ पर जाके मैं एक टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब Ctrl+S करेंगे और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे। अभी हमें ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, देखिए। अब इसको रिसाइज कर सकते हैं, अभी इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है। ये वर्टिकली अभी हमें रिसाइज होके नज़र आ रहा है। अभी हम इस टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। अभी
कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो ये जो हमें वर्टिकली स्क्रॉल बार जो नज़र आ रही है टेक्स्ट ओवरफ्लो की वजह से ऑटो हमने दिया इसलिए ये आ रहा है इसके ऊपर। अभी हम यहाँ पर जाएंगे, अगर इसको हम कर देते हैं वर्टिकली की जगह पे हॉरिजेंटल तो ये अब हमें जो स्क्रॉल बार है वो हॉरिजेंटल में नज़र आएगा। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें अभी हमें स्क्रॉल बार जो है वो हॉरिजेंटल में नज़र आएगा। मीन कि ये अब हमें वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटल में ये हमें स्क्रॉल होगी। तो ये देखें वर्टिकली ये नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने इसको हॉरिजेंटल दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग टू वेबसाइट के इसको वर्टिकली हॉरिजेंटल भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको इसके ऊपर बहुत अप्लाई करके दिखाती हूँ तो आप इसको दोनों साइड पे वर्टिकली और हॉरिजेंटल दोनों में इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बहुत अप्लाई करती हूँ, कंट्रोल एस करूँगी, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगी तो आप चेक करें तो ये अब हमें वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप दोनों वे में इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी रिसाइज नन है वो अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो ये जो कंट्रोल एस करते हैं रिसाइज जो है वो अब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। मीन ये देखें यहाँ से यूज़ नहीं हो रहा, ये स्क्रॉल जो आ रहा है ये हमें ओवरफ्लो ऑटो दिया इस वजह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इस वाली प्रॉपर्टी को रिमूव कर देती हूँ तो आप चेक करें, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें फिर भी ये क्योंकि हमने ओवरफ्लो ऑटो दिया इसलिए ये हमें स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। अभी इसके ऊपर जैसे कि यहाँ पर मैं स्क्रॉल बार अभी कर देती हूँ बहुत, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अब हम बहुत इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों वे में एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो हम यूज़ करते हैं HTML के जो हमारा टैग होता है फॉर्म के अंदर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं टेक्स्ट एरिया, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे और टेक्स्ट एरिया को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे और आप देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी होती है इनबिल्ड इसमें ये फीचर होता है कि ये रिसाइज कर रहा होता है टेक्स्ट, आप जिस तरह मर्जी इसके अंदर राइट डाउन करें। और इसको अब हम क्लोज करेंगे। अभी इसके अंदर सपोज हम यहाँ पर मैसेज वगैरह कुछ भी राइट डाउन कर देते हैं, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें हमें नीचे अब ये एक जो है डिप नज़र आ रहा है। इसके अगर हम विड्थ और हाइट सेट कर दें, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इसकी हम विड्थ सेट करते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाके हम इसके करते हैं गोल्स और गोल्स हम इसको दे देते हैं सपोज 25 और इसके बाद हम इसको देते हैं जो कि इसकी रो, तो रो हम इसको देंगे, रो हम इसको देते हैं 15 रोज हम इसको देंगे 15 और सपोज अगर अभी तो हम इसके ऊपर कोई भी यूज़ नहीं कर रहे तो वहाँ पर हमें नेम भी देना पड़ता है इसका। सपोज अभी नेम इसका एम्प्टी रहने देते हैं, फाइल को जाके सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें यहाँ पर हमें इसकी जो है 25 इसकी रोज़ नज़र आ रही हैं जो भी हमें दी थी, 15 रोज़ और 25 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसको यहाँ पर जाते हैं, इस वाले जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर इसको देते हैं मार्जिन बॉटम देंगे इसको, वो हम देते हैं इसको सपोज 18 पिक्सल, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ से इसे मार्जिन 18 पिक्सल मिल चुका है। जैसे कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ की रिसाइजिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हमें नज़र आ रही होती है, तो अगर हम इसकी रिसाइजिंग को कम करना चाह रहे हैं रिमूव तो वो हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे तो आप चेक करें तो इसके
ऊपर भी स्क्रॉल बार आ जाएगा, जो कि टेक्स्ट ओवरफ्लो ऑटो जो हमने ऊपर दिया होता है, ये इसकी इनबिल्ट फीचर है। अगर हम इसको रिसाइजिंग नन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस वाले टेक्स्ट जो है हमारा, ये वाला टेक्स्ट इस वाले सेलेक्टर को कॉपी करना होगा यहाँ से, और इसके ऊपर इसकी भी CSS राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमें यहाँ जाना है और यहाँ पर हमने करना है इसको पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे, और इसके ऊपर हमने जाके जस्ट बताना है रीसाइज नन, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें जो है ये अब इसकी जो रिसाइजिंग है ना वर्टिकली हो रही ना हॉरिजॉन्टल हो रही, मीन बोथ में ये इनबिल्ट फीचर है। तो होप सो आपको रिसाइज प्रॉपर्टी का पता चल गया। आप HTML के किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।